कैसे आप सभी, राम नाम सभी साथियों को। हम इस वीडियो में न्यू सीटी 2025 को लेकर क्या अपडेट है, कब तक फॉर्म निकलेंगे, कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा बीसीए बीसीबी का जो केस था, जो जिस पर फैसला हो चुका था, अब उस पर एक नई अपडेट आई है, क्या सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा भाई साथियों। पहली बात तो ये न्यू सीटी 2025 वालों सुन लो भाई। 2025 का न्यू सीटी है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। इससे पहले जब चुनावी जो बातें हो रही थी, चुनाव हो रहे थे, उस टाइम पे तो बहुत सारी बातें कर रही थी बीजेपी की, तो हमें तो पेपर लेने ही नहीं दे रही कांग्रेस। अब उस कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। फिर अब कौन रोक रहा है भाई इनको 2025 न्यू सीटी को लेकर। एक बात सामने आती है कि भाई बार बार पेपर में आती है कि आज 80% इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आज 90% इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। साथियों, आप एक बात समझोगे इन सब बातों से, ये सिर्फ और सिर्फ ये बातें न्यूज़पेपर में ऐसे ही नहीं छापते, ये निकलवाई जाती हैं सरकार के द्वारा, ताकि माहौल बना रहे, बच्चों में ये लगे कि हम भूले नहीं आपके सीटी 2025 को, हम पेपर लेंगे, आपका टाइम से लेंगे, समय से लेंगे, पेपर जरूर लेंगे। ये ऐसे इनका सिर्फ ये कहना है कि ताकि एक रूमर ना फैले हमारे खिलाफ, माहौल बना रहे। अब देखो, ये 90% की तैयारी, 80% की तैयारी विधानसभा के चुनाव से है। अब कल भी आया था 90% की तैयारी हो चुकी है साथियों। दिसंबर में तो इनका पेपर था, दिसंबर में ये कहा था कि इन्होंने हम 100% तैयारी है, हम दिसंबर में पेपर ले लेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के मारे, ये उस टाइम पे चुनावी बातें थी कि हमें सरकार रोक रही है रिजल्ट देने से, सरकार हमें पेपर लेने से रोक रही है। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नाम आ रहा था। परंतु अब ये बता दो, कांग्रेस का कहीं नाम है? अब कौन रोक रहा है बताना भाई। अब तो कोई नहीं रोक रहा, फिर पेपर क्यों नहीं ले रहे? पेपर लेने का एक ही बात मैं आपको बता देता हूं, इनको पता है कि हमें पूरी जो योजना है 5 साल की, उसमें केवल और केवल हमें 2 बार भर्ती करनी है। एक बार भर्ती होती है स्टार्टिंग में 1-1.5 साल, आप मान सकते हो पूरा 25 और आधा 26 आधा 26। उसके बाद फिर जाके 29 में इलेक्शन है, तो 28 में जाके फिर 2-3 साल, 2-2.5 साल बिल्कुल गम। फिर लास्ट में जाके ये लगा लो कि 1 साल पहले इनकी चर्चाएं फिर होने लग जाएंगी, तो लास्ट में एक भर्ती होती है, ये 2 भर्तियां होती हैं। अगर इनको पता है अभी हमें पेपर ले लिया, तो 3 साल हम क्या बताएंगे, 3-4 साल हमें क्या बताएंगे, क्या माहौल बना के, मतलब कैसे बच्चों को डांटेंगे, हमें एक और पेपर लेना पड़ जाएगा। पिछली बार पूरे 5 साल में एक पेपर लिया गया था, और अभी तक उस पेपर की भर्ती नहीं हो रही। तो न्यू सिटी की मैं आपको एक मोटी मोटी मैं आपको बात बताता हूँ। देखो, मार्च चल रहा है, और कल 12 मार्च है, कल आचार संहिता आपकी हट जाएगी। कल आपकी आचार संहिता 12 मार्च से हट जाएगी, तो फिर पेपर कब होगा? नोटिफिकेशन क्या मार्च में ही आ जाएगा? मैं आपको कहता हूं कि मार्च में नोटिफिकेशन आ जाए भले ही, और फॉर्म आपके अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। मार्च भी गया भले हो भाई, गया कि नहीं? मार्च में मुझे नहीं लगता, जो माहौल अभी चल रहा है कि उस हिसाब से आपके फॉर्म आपके मार्च में शुरू हो जाएंगे। तो मार्च में नहीं होंगे, अप्रैल में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर अप्रैल में फॉर्म स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब एग्जाम कब तक गया? एक बात बताता हूं मैं आपको मोटी सी, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन निकले, उसके नोटिफिकेशन के बाद कम से कम 3 महीने मान के चलना। अप्रैल में कम से कम 3 महीने, मंथ। अब 3 मंथ अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, यानी कि इस हिसाब से आपका एग्जाम जुलाई और अगस्त में है। अगस्त से पहले, जुलाई में भी मैं नहीं मान रहा, अगर आपका एग्जाम अभी फिलहाल हाल फिलहाल आपका अगस्त में एग्जाम दिख रहा है। ये तो बात हुई इसकी अकॉर्डिंग। अब मैं अपनी बात बताता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये एग्जाम कब लेंगे। समझे? जब इनके जी में आएगी, जब इसके मन इनका करेगा पेपर लेने का, उस टाइम पे एग्जाम लेंगे, इससे पहले एग्जाम नहीं लेंगे। मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है। कारण साथियों, बहुत सारे कहते हैं कि ये अड़चन, कुछ भी कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं होती। जब सरकार अपने पे आती है तो सब कुछ कर देती है। ये आपने रात को कोर्ट भी खुलते देखा है। जब सरकार को पेपर लेने थे, तो रात को कोर्ट खुलवा के पेपर ले लिए थे, रात को बेंच बैठा दी थी। है कितनी पावर? अब भाई आपको डरना नहीं इस चीज से कि आप ये सोचो कि सरकार तो पेपर ले नहीं रही है, तो हम पढ़ें क्यों? आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका काम, हमारा काम सिर्फ और पढ़ना और पढ़ाना है। ये जो भी है, ये हमारा हाथ में इतनी है।
हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, वो बाकी काम सरकार का है। बस ये सोच के चलो कि अगर आज पेपर नहीं हो रहा है, अगर 1 साल भी बाद पेपर हुआ तो हमारा उसमें नाम होना चाहिए सिलेक्शन में। ये चीज की सोच के चलोगे तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब वही वाली बात होगी, जब उखड़ में सिर दे लिया तो भाई मुश्किल से क्या डरना, जब समुद्र में घुस ही गए तो फिर गहराई से डरना क्या भाई। समुद्र में कोई ऐसे थोड़ी घुसा जाता है, हमने मेहनत ऐसे ही थोड़ी स्टार्ट की है। हम ये थोड़ी सोचेंगे कि पेपर कब हो रहा है इस पे ध्यान देंगे, नहीं। हमें जब भी पेपर हो ले लेना, हमने तैयारी करनी, हमारा काम यही है बस। अभी मेहनत से नहीं डरना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। बात आती है बीसीए बीसीबी केस की। इसमें अभी सरकार आज ही रिव्यू में चली गई भाई। एक और भी बात बता देता हूं, एग्जाम 21 मार्च को 20 ग्रुप की डेट लगी है। अगर ये मामला यहाँ पर नेगेटिव होता है, डेट और लंबी चली जाती है, दोबारा नेक्स्ट डेट दे दी जाती है, तो आपका सीटी और भी लेट होएगा, ये पक्का है। तो बीसीए बीसीबी की केस की रिव्यू में सरकार फिर से चली गई साथियों। अब इस पे देखना है क्या होना है, मैंने साइड में लगा दिया है, आप देख भी सकते हैं। तो ये मैंने जो भी बातें थी मैंने बता दी है। सरकार बीसीए बीसीबी के केस में रिव्यू में चली गई है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है, अगर 21 तारीख को 20 ग्रुप के नेगेटिव रिपोर्ट आती है हमारे पास कि भाई नहीं, बच्चों को दोबारा पेपर लेना पड़ेगा, तो फिर और भी लेट हो जाएगा, समझते हो ना, सीईटी का आपका। तो ये न्यूज थी साथियों। कैसे लगी सभी आप साथियों को अपडेट? जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।